कंपाउंड सेंटेंस की स्ट्रक्चर को भी पढ़ा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के बारे में भी मैंने बताया, आप स्क्रीनशॉट देख लेना। अब जो मतलब लास्ट हमारा टाइप है जो चौथा है वो पढ़ते हैं, उसके बाद आज हम टेंसेस भी थोड़े स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारा टाइप है बेटा वो है द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपने नाम पता नहीं सुना या नहीं, द कंपाउंड, हाँ, द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्या नाम है, द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारा मतलब स्ट्रक्चर के लिहाज से चौथा सेंटेंस है, द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है वो हमारा चौथा सेंटेंस है। इज बिल्ट अप एट लीस्ट, इज बिल्ट अप विथ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इज बिल्ट अप, ठीक है, यानी ये जो होता है कॉम्प्लेक्स वाला जो सेंटेंस है, इज बिल्ट अप, ओके, इज बिल्ट अप विद एट लीस्ट, ठीक है बेटा, इज बिल्ट अप विद एट लीस्ट टू, देखो इसकी मैं आपको बता रहा हूं कि ये बनता कैसे, इज बिल्ट अप विद एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट, टू इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉसेस। देखो अब कंपाउंड को देखो आप और इसको देखो तो आपको यानी फर्क नजर आएगा कि ये किस तरीके से बनता है। एंड वन आर मोर, एंड वन और मोर, ओके, वन एंड मोर डिपेंडेंट क्लासेस, ठीक है, वन आर मोर, ओके, और वन देन मोर डिपेंडेंट क्लासेस, जैसे डिपेंडेंट क्लास। देखो ये जो सेंटेंस बनता है इसको गौर से सुने, वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस या क्लास। तो आप देखें यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर जो होती है जो बनता है या इसकी जो फॉर्मेशन होती है जुमले के अंदर, वो ये होती है कि ये जो सेंटेंस बनता है, आप देखें यानी दो इसके अंदर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होने चाहिए, दो इंडिपेंडेंट या सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, जो अपना सेंस, अपनी मीनिंग, अपनी थॉट, कंप्लीट मीनिंग या थॉट खुद देने वाले जो जुमले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बोलते हैं। एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट, एक लगता है तो भी बन जाएगा, दो लगते हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। एक दो मतलब दो एटलीस्ट मतलब होने चाहिए इंडिपेंडेंट, कम से कम इसकी फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के अंदर इंडिपेंडेंट दो होने चाहिए, और एक एटलीस्ट यानी कम से कम एक तो होना चाहिए। अगर जुमले बड़े या सेंटेंस बड़ा होता है तो दो, लेकिन एक जो है वो क्लास यानी डिपेंडेंट क्लास जो है वो होना चाहिए, ये इसके अंदर जो वो जरूरी होता है। अच्छा, सेंटेंस में कंटेन बोथ, देखो यानी द सेंटेंस, जो ये सेंटेंस मतलब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होता है ना, तो आप देखो द सेंटेंस में कंटेन मतलब इस जुमले के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो, द सेंटेंस में कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ द कंजंक्शंस, में कंटेन बोथ, both types of the conjunctions, both types of the conjunctions, यानी इसमें दोनों कंजंक्शंस लगते हैं, ठीक है, लग सकते हैं, both types of the conjunctions, दोनों टाइप्स के कंजंक्शंस जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों टाइप के कंजंक्शंस। अब दोनों टाइप के कंजंक्शंस कौन से होते हैं, यानी ये जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बेटा, इसके अंदर आप दोनों टाइप्स के कंजंक्शंस लगा सकते हो। यानी एक जो कंजंक्शन का टाइप है यानी कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कौन सा कंजंक्शन, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आप वो इस्तेमाल करें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये, ठीक है, दोनों टाइप के। एंड और दूसरा देखो सबऑर्डिनेटिंग, अब इनके बारे में ज्यादा नहीं बताते क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है, बहुत हमने डिस्कस किया इनको, आप भी बोलेंगे अब सर हम थक गए, ठीक है, हमें स्टार्ट करना था नया टॉपिक, ये रह रहा है इतना
जो है वो उसको थोड़ा हम देख ले। तो कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखो ये कॉम्प्लेक्स से और कंपाउंड से और सिंपल जो हमने तीनों पहले पढ़े हैं, इन तीनों सेंटेंसेस के टाइप से देखो ये जो है वो डिफरेंट है, इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट है। आप देखो इसके अंदर क्या कहता है कि दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो, दो आजाद जुमले खुद मीनिंग देने वाले हो और एक ऐसा हो जो उन पे डिपेंड करने वाला सेंटेंस हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, सेंटेंस जो होता है उसके कंजंक्शंस कैसे होने चाहिए, मतलब उनको ज्वाइन कैसे करें सेंटेंस को, तो कहता है आप ज्वाइन कर सकते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को कर सकते हैं दोनों कंजंक्शन से, यानी दोनों कंजंक्शंस लगेंगे। कौन से दोनों कंजंक्शंस लगेंगे, कोऑर्डिनेट भी लगेगा और सबऑर्डिनेट भी लगेगा। कोऑर्डिनेट मैंने आपको बता दिए और सबऑर्डिनेट भी मैंने बता दिए, आपको पता होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ही डजंट स्टडी, देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखो बेटा एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, ही डजंट, देखो he doesn't, ठीक है, he doesn't study, he doesn't study because, देखो he doesn't study because it is, he doesn't study because it is difficult, he doesn't study because it is difficult, so देखो so he wants to क्या करना चाहता है, so he wants to start business, देखो he doesn't study because it is difficult so he wants to start business। अब आप देखो ये हमारा जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का नाम है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब भाई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना, मतलब मैंने कहा दो इंडिपेंडेंट हो, खुद मीनिंग देने वाले हो। तो आप देखें इसके अंदर एक ये पड़ा है सेंटेंस, ही डजंट स्टडी, इसको हम इंडिपेंडेंट है, खुद मीनिंग दे रहा है, एक ये हुआ। और जिस सेंटेंस के साथ यानी डिपेंडेंट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगता है वो जुमला ही सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट हो जाता है। तो देखो ये बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, ठीक है, ये आपका डिपेंडेंट हुआ कंजंक्शन की वजह से, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगता है उसकी वजह से वो सेंटेंस क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। जबकि ही वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस, ये दोबारा आपका यानी इंडिपेंडेंट सेंटेंस हुआ। कौन सा हुआ, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हुआ। तो अब देखें, नाम देखें यानी सिचुएशन या फॉर्मेशन देखें, कौन से कंजंक्शन लगते हैं, एग्जाम्पल देखें, आपको ये तीनों चीजें आपस में मैच मतलब आ रही है नजर या नहीं, ठीक है, ये आपको सही मतलब नजर आ रही है नहीं, अगर आ रही है ठीक है तो आप देखें ये क्या हुआ है, ये मतलब ये नहीं हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो आप देखें इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देखें एन अदर एग्जाम्पल, ही सॉरी, ठीक है बेटा। अब आप दूसरा सेंटेंस देखें, अच्छा ही स्लीप्स, he sleeps early, देखो but okay sleeps early but gets up, but gets up तो देखो sleeps early but gets up late because, जो भी आप इस्तेमाल करें बिकॉज लगा रहे, बिकॉज he has, because he has no work, he has no work। देखो ये आपका हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
ही स्लीप्स अर्ली, ये कौन सा क्लास है? इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, एक इसमें इंडिपेंडेंट ये हुआ, ठीक है सेंटेंस। अच्छा, बट गेट्स अप लेट, सब्जेक्ट सेम है इसीलिए हमने दोबारा सब्जेक्ट वापस रिपीट नहीं किया। गेट्स अप लेट, देखो ये इंडिपेंडेंट दूसरा सेंटेंस हुआ, और फिर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब बिकॉज मैंने लगाया, आप इफ लगाए, व्हेन लगाए, कोई भी लगा सकते हैं, अगर जुमला जैसी नेचर का आप बनाए आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये देखो डिपेंडेंट हुआ, जरूरी नहीं है डिपेंडेंट ये सबऑर्डिनेट बिकॉज है, मैंने आपको अल्फाज वो भेजे, ठीक है। तो आप देखें, यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो इस तरीके से बनता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वो ऐसे, यानी दो इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, दोनों टाइप के कंजंक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे आपके एग्जांपल्स में ये पढ़े, ठीक है। ये हो गया, अब इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ते। आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा नया टॉपिक है बेटा, सेकंड जो हमारा नया टॉपिक है वो है टेंसेस। देखो जो सिलेबस में टेंसेस दिए हुए हैं वो प्रेजेंट टेंसेस और पास्ट टेंसेस दिए हुए। अब टेंसेस तो माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं, उसमें तो अब प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लॉज या फ्रेज के अंदर जो है वो प्रॉब्लम हुआ थोड़ा, क्योंकि वो पढ़े हुए नहीं थे। बाकी टेंसेस तो आपने देखो क्लास 1 से भी पहले पढ़े थे, शायद क्लास 1 से भी पहले, यानी जो अभी दाखिला भी हमारी नहीं हुई थी, लेकिन टेंसेस हमने पढ़ लिए थे, और वो भी 5 मिनट के अंदर। यानी जो भी टीचर क्लास में पहले आता था, तो मतलब भले वो इंग्लिश का टीचर ना भी था, फिर भी हमें आकर टेंसेस पढ़ाता था। तो टेंसेस तो माशाल्लाह जो है वो हमने जो वो जन्म से पढ़े, उसमें शायद हमें इतना प्रॉब्लम और डिफिकल्टी ना हो, बहुत आसान होंगे आपके लिए। कोई मुझे भी अब मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ाते हुए, रिलैक्स होऊंगा, क्योंकि आपके ये सारे पढ़े होते हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर जो टेंसेस दिए हुए हैं वो दो टाइप्स के टेंसेस दिए हुए हैं, एक प्रेजेंट टेंसेस दिया हुआ है, और दूसरा जो टाइप दिया हुआ है वो बेटा पास्ट टेंसेस का दिया हुआ है। ये दो टाइप्स के टेंसेस जो है वो दिए हुए हैं हमारे सिलेबस के अंदर। लेकिन अब हम जो शुरू करेंगे, देखो मतलब यानी जिस टाइप से शुरू करेंगे वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट देखो सिंपल से हम शुरू करेंगे, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और प्रेजेंट सिंपल भी लिखते हैं। अब दोनों एक ही बात है, कोई मतलब नहीं है इनमें। देखो कोई ऐसा इशू या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब जो है वो हम यानी प्रेजेंट सिंपल लिखें या प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखें, इसमें कोई भी नहीं मसला है। आप सिंपल भी लिख सकते हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो। अब इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं आप पूछेंगे, और सिंपल क्यों बोलेंगे? अब इतना जरूरी तो नहीं है मैं, लेकिन थोड़ा आपको बता दूं, लिखते आए पढ़ते आए लेकिन पता नहीं है। कभी इंडेफिनिट, कभी यहाँ तक भी लिखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, पहले सिंपल आ जाता है तो भी सही है, कोई इसमें इशू नहीं है। प्रेजेंट सिंपल हम इसीलिए हम लिखते हैं क्योंकि इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं इस्तेमाल करते हम, इसीलिए ये सिंपल से बन जाता है। वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। आप देखो कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब होता है ना, तो भी हम जो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है, इसीलिए सिंपल कहते हैं। दूसरी बात कि इंडेफिनिट इसीलिए हम इस टेंस को बोलते हैं कि ये अगर मतलब टाइमलेस टेंस होता है। टाइमलेस टेंस ये कि आप भले कोई टाइम इस्तेमाल ना भी करो उस टेंस के अंदर, तो भी ये आपको मीनिंग देगा, तो भी ये बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, वी गेट अप, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। या आई टीच यू, देखो टाइम नहीं है फिर भी बन गया। या द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखो टाइम नहीं है। या आई एम अ टीचर, देखो टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं होता तो भी देखो हम ये टेंस मतलब लिखते हैं बनाते हैं, तो इसीलिए इनको इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो बहरहाल ये इनके नाम है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के। फिर इसके अदर एस्पेक्ट्स और काइंड्स होते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल के इनके टाइप्स होते हैं, हर टेंस के होते हैं, हर टेंस के होते हैं। मतलब काइंड्स से मुराद के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी इसका पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी देखो इसका टाइप है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो भी इसका टाइप होता है, ठीक है। अब आप देखो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस हम बनाते कैसे, इसकी फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं या फॉर्मेशन कहते हैं,
आपको इस टेंस की फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के बारे में तो काफी पता होगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आसान हो गया हमारे लिए। जाहिर है कहीं कहीं तो टॉपिक देखो थोड़ा अननोन होता है, पता नहीं होता, तो उसके ऊपर मतलब जो वो कोशिश करते हैं कि वो टॉपिक इजी हो जाए। मुझे यकीन है कि मैं हमने जो टॉपिक पढ़ा है इससे पहले वाला, वो अब कवर हो चुका होगा आपको। ठीक है ना। अच्छा, तो देखें फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम इस्तेमाल करते हैं, आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर होता है, देखो एक बात होती है, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है ना बेटा। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या ऐड करते हो, आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस ऐड करते हो, आप ईएस ऐड करते हो, या आईईएस ऐड करते हो, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिसको हम शिन कहते हैं, हमने शायद पहले भी आपको बताया हो। यानी शिन वाले सब्जेक्ट, देखो ये शिन जो है ये आपका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया है, इसको सिंगुलर कहते हैं। शिन जो है बेटा देखो, यानी अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर देखो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपके वर्ब के साथ, यानी जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, उसके साथ एस ईएस या आईईएस जो वो ऐड करते हैं। वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए उसका मतलब बताएं। जैसे ए से, तो एस से क्या मुराद होगा, एस से आप शी लिखेंगे, एच से आप ही लिखेंगे, आई से आप इट लिखेंगे, और एन से आप नाउन लिखेंगे। तो आप देखें ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सिंगुलर हो सकते हैं जिनको हमने शिन करके लिखा है। ठीक है, तो शिन मतलब क्या, एस से आप देखो शी लिखेंगे तो भी सिंगुलर है, ही लिखेंगे तो भी सिंगुलर है, इट लिखेंगे तो भी सिंगुलर है, एंड सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो आप देखें इनको जो थर्ड पर्सन है, ये अब सारे जो है इनको क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं। बेटा ये जो मतलब मैंने सब्जेक्ट्स के जो अल्फाज लिखे, जो वर्ड्स लिखे हैं ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये थर्ड पर्सन नाउन हो ना, नाउन, नाउन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, सॉरी थर्ड पर्सन में आता है, फिर सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। लेकिन अभी जो फर्स्ट हमने आपको स्ट्रक्चर दी है, तो वो ये कि सब्जेक्ट सिंगुलर आप इस्तेमाल करेंगे तो प्लस वर्ब के साथ आप ऐड क्या करेंगे, आप एस ऐड करेंगे, ईएस ऐड करेंगे, या आईएस ऐड करेंगे। वो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ आप ये नहीं ये इस्तेमाल करेंगे, वर्ब में आप ऐड करेंगे, वो सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए, शी ही इट और नाउन। ऐसे सब्जेक्ट अगर आपके होंगे ना, तो इनके साथ नाउन आपका मतलब सिंगुलर होना चाहिए। आप लो लें तो मैं लिख लूं, लेकिन नहीं तो ये सिंगुलर की स्ट्रक्चर है, आप इस तरीके से बनाएंगे। अब देखो मतलब वो कौन से वर्ब्स हैं, थोड़ा ये भी समझ लो कि कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम एस इस्तेमाल करें, या वर्ब्स के साथ हम ईएस इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हम मतलब कैसे इनके साथ इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, वर्ब्स प्लस हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब्स। ठीक है ना बेटा, वर्ब्स के साथ हम क्या ऐड करें, मतलब वो कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ ऐड क्या करें, हम ईएस ऐड करें। मतलब वो कैसे वर्ब्स हैं जिनके साथ ईएस ऐड हो, अगर सिंगुलर हो तो वो किस टाइप के वर्ब्स होने चाहिए। आप देखें थोड़ा प्लीज इधर समझ लो, यानी कौन से लेटर उन वर्ब्स के आखिर में आए तो हम ये इस्तेमाल करें। देखो अगर लास्ट लेटर, बेटा देखो अगर लास्ट, देखो लास्ट लेटर प्लस आप देखो वर्ब, ठीक है, प्लस आप देखो वर्ब और ईएस, तीन चीजें हो जाती हैं। तो वो तीन चीजें जो होती हैं, मतलब लास्ट लेटर कौन सा होना चाहिए, फिर वो वर्ब कौन सा होना चाहिए, और फिर वो कौन सा वर्ब हो जिसके साथ हम ईएस ऐड करें। ठीक है, ये हमें जो वो देखना है, पढ़ना है। तो आप देखें ओ होना चाहिए, अगर ओ मिसाल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एक्स देखो इस्तेमाल हो रहा है, या जेड आप देखो इस्तेमाल हो रहा है, या आप देखो एस एच इस्तेमाल हो रहा है, या आप देखो डबल एस इस्तेमाल हो रहा है। लास्ट लेटर देखो ऐसा होना चाहिए, ओ एक्स जेड एस एच डबल एस, या अब लास्ट शायद सी एच। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आप देखें आपका यानी वर्ब जो है वो यानी हम क्या ऐड करेंगे,
किसी भी वर्ब के आखिर में, बेटा किसी भी वर्ब के आखिर में ओ आता है, एक्स आता है, जेड आता है, एस एच आता है, डबल एस मतलब आता है, या सी एच आता है, तो हम ऐसे वर्ब्स के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे यानी ई एस। अब वर्ब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ब है गो, ठीक है, या वर्ब है डू, ये हो गया वर्ब, और ई एस हम ऐड करेंगे। देखो गो है तो हम गोज कर लेंगे, और डू है तो आप देखें डज कर लेंगे, ये हम देखो ऐड करेंगे। अच्छा अब आप देखो, यानी हमारे पास एक आखिर में दिया हुआ है बेटा, जैसे फिक्स, हमारे पास वर्ब है फिक्स, या वर्ब है हमारे पास मिक्स, आप इसको ईएस में चेंज करेंगे तो आप देखो फिक्सेस, ये बुनियादी बातें हैं, बुनियादी बेसिक बातें, बिल्कुल मैंने तो पहले आकर आपको अप्रिशिएट किया कि भाई आपने तो ये चीजें जो पढ़ी हैं, ये पढ़ी हैं मतलब किस क्लास में, क्लास ही नहीं था तब, दाखला ही नहीं थी तब पढ़ी है ये चीजें। इससे ज्यादा क्या, कितने मतलब कितना बड़ा इल्म हो सकता है इंसान के पास कि अगर, तो वही है ना कि जो वो अक्वायर नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, ये है अक्वायर नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, तो ये बात है कि आप मतलब कर रहे हो। अच्छा फिक्सेस हो गया। अच्छा उसके बाद सेकंड देखो, यानी मिक्सेस हो गया, ये हो गया। अच्छा जेड पे कम होते हैं, जेड पे इतने ज्यादा नहीं होते, जैसे बी यू डबल जेड ये होगा, और इसका देखो बजिज, बजिज हो गया। अच्छा जैसे वॉश होता है, वॉश, वॉश होता है या पॉलिश होता है एस एच पे, ठीक है, तो आप देखें वॉशेस आप लिख सकते हैं या पॉलिशेस, देखो ई एस ऐड कर रहे हैं। अच्छा इसी तरीके से डबल एस होता है, आप देखो पास होता है हमारे पास, ठीक है, पास होता है तो हम क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे, पासेस, ई एस ऐड करेंगे, मतलब आखिर में ये आ रहा है। और इसी तरीके से वॉच होता है, आप देखें वॉच होता है तो ऐड क्या करेंगे वॉचेस ऐड करेंगे हम, आप खुद भी बेटा मुख्तलिफ वर्ब्स। तो देखो ईएस कब ऐड करते हैं, ईएस कब ऐड करते हैं, ईएस हम तब ऐड करते हैं जब हमारे लास्ट लेटर जो हों वो कैसे होने चाहिए, लास्ट लेटर आप देखो कौन से, यानी मतलब ओ एक्स जेड एस एच डबल एस और सी एच, ये मैंने वर्ब दिए हैं, ठीक है, देखो ये वर्ब्स हैं आपके, ठीक है, ये वर्ब्स हैं, और अल्फाज हैं वर्ब्स के, अगर ऐसे हुए तो आप देखें हमने ये इस्तेमाल कर लिया। अच्छा उसके बाद आप देखो सेकंड जो टाइप है, ये तो हमारा हुआ फर्स्ट टाइप, ठीक है, वर्ब्स के मतलब फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। सेकंड स्ट्रक्चर में आप देखें मतलब क्या हो कि हम इस्तेमाल करें, यानी लास्ट लेटर कैसा हो, लास्ट लेटर आप लिखें इधर बेटा, लास्ट लेटर, ठीक है, एक कॉलम आपका लास्ट लेटर का होगा, समझ जाएंगे ना। अच्छा उसके बाद आपके वर्ब्स होने चाहिए, ठीक है, वर्ब्स होने चाहिए, और फिर आप देखें वर्ब्स प्लस आई ई एस, वर्ब्स प्लस आई ई एस हम कब इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट लेटर कैसा होना चाहिए भाई, लास्ट लेटर जो आपका होना चाहिए वर्ब के अंदर वो के कॉन्सोनेंट प्लस वाई होना चाहिए, क्या कॉन्सोनेंट प्लस, मैं लिख सकता हूं इधर, यानी कॉन्सोनेंट प्लस वाई वाला होना चाहिए, यानी जो लास्ट लेटर किसी भी वर्ब का, जैसे आखिर में हमने ये किया है, तो लास्ट लेटर जो होना चाहिए मतलब आई ई एस एड करने से पहले वाला जो वर्ब हो उसका लास्ट लेटर क्या होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट हो फिर वाई हो, कॉन्सोनेंट हो और वाई हो, मतलब वो वर्ब्स हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें ट्राई, ये वर्ब हुआ, फ्लाई, देखो ये वर्ब हुआ, ठीक है, या मिसाल के तौर पर आप देखें ड्राई, देखो ये वर्ब हुआ। तो वाई से पहले देखो कौन सा लेटर आ रहा है बेटा, वाई से पहले कौन सा लेटर आ रहा है, ठीक है, वाई से पहले देखो कॉन्सोनेंट लेटर है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। मुझे बताओ टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं भला आप बताएं, मैं ये मैसेज देखने आ रहा हूं आपका, टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं बेटा, 40 50 कितने, ये मैसेज खोलो, टोटल जो है वो आपके कितने कॉन्सोनेंट जल्दी बताएं,
ठीक है। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आए वाला, देखें टेंसेस बढ़ने आए हम। ठीक है बेटा, मतलब मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स। कोई कह रहा है 56, कोई कह रहा है 30, 20, 21 कह रहा है, माशाल्लाह। कोई कह रहा है 45, ठीक है। कोई कह रहा है 99 कॉन्सोनेंट। वाह वाह, जबरदस्त। तो अब बचपन वाली इंग्लिश नहीं चल रही अभी लगा मुझे। अच्छा, तो बेटा 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 जो है वो वावेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू वावेल्स। चलो बहरहाल, यानी वाई से पहले अगर होगा तो आपका हो जाएगा यानी वर्ब के साथ क्या, यानी आई एस। जैसे अब ट्राई है, ठीक है, जैसे आप देखें ट्राई है तो ये हो जाएगा आपका क्या, ट्राइस। फिलाई है तो देखो ये हो जाएगा आपका फ्लाइस। ड्राई है तो ये आपका हो जाएगा ड्राइस। ठीक है, इस तरीके से देखो ये आपका चेंज हो जाएगा। या वरी है, देखो वर्ड कौन सा है, वरी है, WORRY, यानी वाई से पहले आर है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा वरीस, इस तरीके से। तो ईएस लगेगा तब जब ये लेटर्स होने चाहिए, राइट। और कब, ये सिंगुलर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, देखिए ऊपर लिखा हुआ है सिंगुलर। और आईएस लगेगा कब, जब देखिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, लास्ट लेटर जो हमारा वाई और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो। तो आप देखें ये सारे कॉन्सोनेंट पढ़े मैंने दे दिए, मतलब ये हुआ हमारा इधर यानी सेकंड, ये हुआ सेकंड हमारा। ठीक है, और फर्स्ट देखो उधर लगा। इसके अलावा बेटा जो भी अब आखिर में लेटर्स आ जाएं उनके साथ आप क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। इनके साथ क्या ऐड करेंगे, फिर जो भी आपके आ जाएं उनके साथ आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, एस ऐड करेंगे। लेकिन वो भले इधर भी देखें लास्ट लेटर अगर आपका वावेल और आ जाता है और मतलब देखो अगर हम ये इस्तेमाल करें, नंबर हमारा ये 3 है, लास्ट लेटर, देखो बेटा लास्ट लेटर और वर्ब्स, और देखो वर्ब्स प्लस एस। तो लास्ट लेटर वाली बात वो कि वावेल लेटर अगर आ जाए और प्लस क्या वाई आ जाए, ठीक है ना, वावेल लेटर प्लस वाई आ जाए, यानी वाई से पहले अब वावेल हो, ए ई आई ओ यू इनमें से कोई भी आ जाए। ठीक है, तो आपके वर्ब्स इधर कौन से होने चाहिए, कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें हम जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं। आप देखो पे हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे प्ले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप देखो से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हो गया आपका। अच्छा, अब वर्ब्स एस जिसे कैरी करते हैं आप देखें, प्लेज हो गया बेटा, जैसे आप देखो सेकंड आपका प्लेज हो गया, ऐसे देखो आप सेज हो गया। यानी ये वाई की सेकंड स्ट्रक्चर है सिंगुलर स्ट्रक्चर के लिए। अगर वाई से पहले वाविल आता है, ठीक है, अगर वाई से पहले वाविल लेटर आता है, ए आता है, ई आता है, आई या ओ, ठीक है, यू आता है, ये वाविल लेटर्स हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आपका, तो उससे पहले आप देखो यानी उसके बाद एस ऐड करेंगे, जैसे मैंने वर्ड्स दे दिया। और इसके अलावा और भी है, जैसे और भी देखो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एस खाली इस्तेमाल करेंगे। जैसे बाकी जो भी लेटर्स हैं, मतलब लास्ट लेटर आपका कोई भी हो सकता है, लास्ट लेटर देखो अब एस वाले जो है खाली लास्ट लेटर, मतलब आपका के हो या टी हो सकता है या पी हो सकता है, ठीक है, कोई भी लास्ट लेटर ऐसा एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। अच्छा, फिर आप देखो आपके वर्ब्स होते हैं, आपके वर्ब्स होते हैं और वर्ब्स प्लस एस होता है, वर्ब्स प्लस एस हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब लास्ट लेटर कोई भी, जरूरी नहीं है के टी। जो हमने रूल्स अभी 3 आपको बताए ना, इन रूल्स के अलावा इनके सिवा बाकी जो भी है ना, तो हम खाली क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या बेटा, यानी एस ऐड करेंगे खाली। ठीक है, एस करेंगे ऐड। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर आस्क के आपके पास, यानी वर्ब कौन से हो गए, आस्क हो गया, के आगे आखिर में आप देखो तो आप क्या ऐड करेंगे, आस्क, ये हो गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें कोई भी ऐड करेंगे, बेट है जैसे BAT, बेट हो गया, बेट खेलना। ठीक है, तो आप देखें इसके लिए क्या करेंगे, बेट्स एस कर दिया आपने, ठीक है, एस कर दिया आपने। स्टॉप है, आप देखें स्टॉप, स्टॉप यानी पी लिखा हुआ है, तो बेटा आप जो है इसको किस तरीके से ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे कि ये जो है वो मतलब वर्ब सिंगुलर हो जाए, स्टॉप्स, देखें ये हो गया।
तो मतलब मैंने तो 3 दिए, इससे कई और वर्ब्स भी होते हैं जिनसे सिर्फ हम एस इस्तेमाल करते हैं, जो रूल्स बताएं। बेटा देखो मेरी बात ये गौर से सुनो, यानी हम अगर नाउन के साथ देखो एस और ईएस लगाते हैं तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। जो नाउन होता है ना उसके साथ अगर आप एस और ईएस इस्तेमाल करते हो तो वो नाउन क्या हो जाता है, वो नाउन आपका प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है। बेटा आप देखो बुक के, मैं आपको बोलूं भाई बुक वर्ड है मतलब नाउन है, नाउन के तौर पर मैं बता रहा हूं भाई बुक जो है वो नाउन है। नाउन मतलब ये बुक, मुझे बताओ अभी ऐसे पढ़ा है जो ये सिंगुलर पढ़ा है या प्लूरल है, मैंने नाम जो लिया है बुक सिंगुलर पढ़ा है या प्लूरल। देखो आप बोलेंगे सर ये सिंगुलर है, मैं बोलूंगा प्लूरल करो तो आप बोलेंगे सर ये बुक्स एस हो जाएंगे। मार्कर सिंगुलर है या प्लूरल है, बोलेंगे सर सिंगुलर है, मार्कर्स प्लूरल होगा। तो देखो एस लगाते, लेकिन वर्ब पहले जो पढ़ा है, वर्ब जो पहले पढ़ा है, यानी हम एस और यस कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो सिंगुलर तो प्लूरल है। बेटा वर्ब के साथ आप देखो ये प्लूरल पढ़ा है, देखो पे प्लूरल है, प्ले प्लूरल है, से प्लूरल है, आस्क प्लूरल है, बेट प्लूरल है, स्टॉप प्लूरल है, किराए प्लूरल है, रीड प्लूरल है, वॉच प्लूरल है, स्पीक प्लूरल है, लिसन प्लूरल है, ओके, या जो है वो स्लीप प्लूरल है। ये वर्ब्स एस और ईएस आप नहीं लगाते तो ये वर्ब्स क्या है, ये प्लूरल। इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं दूसरा, कि ये वर्ब्स प्लूरल कैसे होते, जब एस और ईएस ना लगाए तो ये वर्ब्स क्या हो जाते हैं, ये वर्ब सारे प्लूरल हो जाते हैं। ये वर्ब सारे क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। बेटा एस और ईएस ना लगाए तो प्लूरल होता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, स्टैंड जैसे प्लूरल, स्पीक प्लूरल हो गया जैसे आप देखो। तो एस और ईएस के सिवाय वर्ब्स प्लूरल होते हैं, और एस और ईएस लगाते हैं तो ये वर्ब्स क्या हो गए, ठीक है, ये हमारे वर्ब सिंगुलर हो रहे हैं। तो नाउन और वर्ब की अलग बात है, अगर आप अभी सोच नहीं रहे होंगे तो मेरे ख्याल में ये बात समझ गए होंगे। अब इन वर्ब्स के ऊपर एक मैंने थोड़ा सा क्विज रखा है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज रखी है, देखते हैं कि वो आपसे होती है या नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं, ठीक है ना, तो आपको बताते हैं कि वो आपसे होती है, थोड़ा देख लें 1 मिनट। सेल्फ टेस्ट है, देखो क्या है, सेल्फ टेस्ट है। और सेल्फ टेस्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा, सेल्फ टेस्ट में लिखा हुआ है, करें आप खुद करें फिर मुझे बताएं। सेल्फ टेस्ट में लिखा हुआ है एड, एस ई एस और आई ई एस, ठीक है, एड एस ई एस और आई ई एस वर्ब्स आपके सामने पड़े, एक्ट, एड, अलाउ, अराइज, एड्रेस, बेट, वर्ष, कन्वेस, कन्फेस, कुक, क्रैश, क्रॉस, डिलीट, एजुकेट, फिश, फिश, फ्लैश, फ्राई, हिस, इम्पोज, ये सारे पढ़े तो क्या हो रहा है या नहीं, शाबाश, बताएं बेटा ये आपसे हो रहा है या नहीं। यानी आपको क्या ऐड करना है इनके साथ, एस, ईएस और आईईएस। मैंने आपको रूल्स सारे बता दिए एंड होपफुली आपको ये रूल आ रहे होंगे, ठीक है, आप पहले कर लें उसके बाद में बताता हूं इनकी, ठीक है, ऐड करते हैं। कर लिया आपने, कर लिया बेटा आपने, शाबाश, जल्दी बताएं, यानी आपने कंप्लीट कर लिया या नहीं, शाबाश, डन। अच्छा देखो, एस, एड्स, एड्स, अलाउस और अराइजेस, ओके, एड्रेसेस, अगर कोई गलत हो तो बताना, बेड्स, बुरिशेस, कन्वेसेस, कन्फेसेस, कुक्स, राइट, क्रैशेस, क्रॉसेस, डिलीट्स, एजुकेट्स, फिशेस, ओके, फिजेस, फिलेशेस। अब ये देखो फ्राइज, इसकी स्पेल थोड़ी हमें चेंज करनी पड़ेगी, यानी चेंज से मुराद हम लिख लेते हैं दूसरा इसके साथ, फ्लाइज, आई एस, हिसेस, इम्पोजेस,
ठीक है बेटा, इम्पोजेस, जस्टिफाइज, इधर हम लिखते हैं जस्टिफाइज का, इधर हम लिखते हैं जस्टिफाइज, लेचेस, रशेस, नोज, और फिर ट्राइज। क्या बेटा, ट्राइज। अब आप खुद देखो कि क्या वाकई जो हमने सेल्फ टेस्ट वाला रूल दिया था आपको कि वर्ब्स के साथ ऐड करे, एस करे, ईएस करे या आईएस ऐड करे, ठीक है ना, तो क्या ये रूल के तहत मतलब सारे वर्ब्स दुरुस्त हुए हैं या कहीं जो है वो इनमें गलती हो रही है, और कब हम ये इस्तेमाल करेंगे? इससे पहले जो वर्ब्स आपके पड़े हुए थे बेटा, इससे पहले जो वर्ब्स आपके पड़े हुए थे, यानी हमने एस और ईएस या आईएस नहीं लगाया था, तब देखें आपके वर्ब्स वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। जब आपने पहली जो इसकी लुक देखी या पहली जो मतलब इमेज इसका पहला जो देखा, तो बेटा वो वर्ब्स आपके क्या थे, यानी प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। और अब आप देखें आपके वर्ब्स यानी ये इस्तेमाल हुए ना, तो ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते। इस तरीके से वर्ब्स को यानी आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, तो आपका हो जाएगा। अब इनका कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बेटा, इधर आप देखें इनका कोई एग्जाम्पल जो वो आप कर सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें, ठीक है ना, कौन सा हम जो वो वर्ब इस्तेमाल करें। जैसे आप देखें मैंने शिन वाली स्ट्रक्चर दी, आप देखें सिंपल बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है बेटा। देखें शी कुक, अच्छा तो देखो ये सही है या गलत है? सही है गलत है? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है मैंने ऊपर लिख लिया है फोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। बेटा ये किसके लिए होगा आपका? ये होगा आपका फोर सिंगुलर, ये होगा फोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर एस, ईएस और आईएस वाली सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब इधर देखो शी कुक, ऐसी बेसिक आते हैं बिल्कुल। अब मैं तो आपको थोड़ा अभी बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आस्ता आस्ता जाहिर है टेंसेस तो पढ़े हुए हमारे, बहुत बचपन से हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी हमारे लिए कोई मुश्किल। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो टॉपिक जितने पढ़े हुए मुझे पता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपको देखना कि क्या मतलब आप बोलते हो मुझे, ठीक है ना। मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप मकसद नहीं है वाकई आप ध्यान ही नहीं दे रहे कि हाँ पढ़े हुए हैं अब, ठीक है ना, वो देखते हैं आगे चल के। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है टेंसेस के ऊपर। तो देखो बेटा शी कुक ये हमारा गलत हुआ। अब राइट कैसे करें, इनको करेक्ट कैसे करें? आप देखिए शी कुक्स, करेक्ट कैसे करें? शी कुक्स। देखो अब ये राइट ऑप्शन आपका, सॉरी ये राइट ऑप्शन आपका। अच्छा और एक और सेंटेंस आप देखें, मैं आपको बताता हूं, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, ठीक है ना बेटा, चिल्ड्रन प्लेज अ लॉट। सेंटेंस कौन सा है? चिल्ड्रन प्लेज अ लॉट, चिल्ड्रन प्लेज अ लॉट। अब देखिए इसमें बेटा ये दुरुस्त है हमारा या दुरुस्त नहीं है, इनकरेक्ट है, दुरुस्त है या गलत है? देखो चिल्ड्रन प्लेज, तो कभी कभी देखो इरेगुलर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं हमारे। अब चिल्ड्रन हमारा इरेगुलर सब्जेक्ट है, यानी पता होना चाहिए सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल का पता होना चाहिए सब्जेक्ट का। तो ये चिल्ड्रन प्लूरल है या सिंगुलर? प्लूरल है, इसीलिए हमने इधर एरर किए और ये क्या होगा? चिल्ड्रन प्ले होगा, ठीक है, क्या होगा? चिल्ड्रन प्ले अ लॉट। अब ये हमारा दुरुस्त होगा, नहीं तो आप देखें ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बेटा आते हैं, आप देखें जो हमने सबसे पहले शुरू किया था कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, इसको देख लें थोड़ा कि इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। अब आपने ज्वाइन किया होगा, सबसे पहली जो हमारी एक्टिविटी थी वो ये थी आज कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं, यानी इनमें पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस लगाते हैं और एक डिपेंडेंट लगाते हैं। कंजंक्शन दोनों टाइप्स के आप इस्तेमाल कर सकते हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। इनके एग्जांपल्स देखो आपके सामने पड़े। अगर ऐसी स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन से अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे, आपके एग्जांपल्स पढ़े, तो वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा उसके बाद सेकंड जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने आज शुरू किया है, टेंस शुरू किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल जो टेंस है हमारा, वो हमने यानी आज स्टार्ट किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस दोनों एक ही बात है। इंडेफिनिट इसीलिए बोलते हैं कि ये कभी टेंस जो वो टाइम के साथ इस्तेमाल नहीं होता, टाइमलेस होता है, टाइम मेंशन नहीं करता। जैसे आप देखो जो अभी प्रेजेंट में बात हो रही होती है,
जैसे आई एम अ टीचर, देखो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हमने यानी कोई टाइम इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इंडेफिनिट बोलेंगे। और सिंपल हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर बनता है, यानी प्रेजेंट टेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर बनता है, इसीलिए हमने देखो इनके साथ ये इस्तेमाल नहीं किया। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस बना। फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब होगा तो वर्ब के साथ बेटा देखो एस, ईएस और आईएस इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, देखिए ये सब्जेक्ट बेटा, ये जो बात लिखी है मैंने, ये सब्जेक्ट्स की बात लिखी है। अगर आपके सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए, कैसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, चिन्ह वाले होने चाहिए। चिन्ह क्या है भला, किसी का नाम है क्या बेटा, अगर किसी का नाम हो तो सॉरी, ठीक है माफ करना, लेकिन मैंने तो लिख लिया है, उसकी तारीफ कर रहा हूं बे, ठीक है। अगर चिन्ह हो तो चिन्ह से मुराद शी, ही, इट और नाउन, नाउन मतलब सिंगुलर। अगर ऐसा होगा तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ आप देखो एस, ईएस और आई, ईएस हम इस्तेमाल करते हैं। और अब आ गया मतलब ईएस कब, आई, ईएस कब और एस कब इस्तेमाल करते हैं, तो देखो मैंने दे दिया। अगर लास्ट लेटर्स देखो, अगर लास्ट लेटर्स के आखिर में हमने टेस्ट दिया, अब आप चेक कर ले, ओ आता है, एक्स आता है, जेड आता है बेटा, एस एच इस्तेमाल होता है, डबल एस इस्तेमाल होता है, सी एच इस्तेमाल होता है। अगर ऐसे लेटर्स मतलब आखिर में इस्तेमाल होते हैं ना, तो आप देखो हम ईएस ऐड करते हैं, तो ये सारे ईएस वाले मैंने लिखे, ठीक है, ईएस वाले लिखे। यहां से जो मैं थोड़ा चेंज कर लूं कलर, देखो ये जो हमारा ये दूसरा कॉलम है, ठीक है, ये दूसरा कॉलम है जो कि अलग इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देखो लास्ट लेटर कौन से होने चाहिए, ओ, एक्स, जेड, एस एच, सी एस एस और सी एच। अब ये आपके वर्ब्स आ गए, हमने गो इस्तेमाल किया, डू, फिक्स वगैरह, आप देखो सबके साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है, सबके साथ आप ईएस इस्तेमाल कर रहे हो। क्या इस्तेमाल कर रहे हो बेटा, ईएस इस्तेमाल कर रहे हो। तो ईएस इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है, ईएस इस्तेमाल करने से पहले जो है वो ठीक है ना बेटा, ईएस इस्तेमाल करने से पहले। अच्छा फिर सेकंड देखो लास्ट लेटर वर्ब्स वगैरह बेटा, देखो ये यानी कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, ठीक है, यानी वाई से पहले क्या हो, यानी आर देखो प्लस वाई हो रहा है, ठीक है, एल प्लस क्या हो रहा है, वाई हो रहा है, या आर प्लस देखो वाई हो रहा है। तो वाई से पहले सब लेटर्स कौन से, आप देखो सारे लेटर्स आपके कॉन्सोनेंट हो गए, सारे लेटर्स आपके कॉन्सोनेंट हो गए। तो कॉन्सोनेंट लेटर्स हो रहे हैं ना, तो कॉन्सोनेंट लेटर्स होंगे तब बेटा आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आई, ई, एस इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सोनेंट लेटर्स होंगे तो हम आई, ई, एस इस्तेमाल करेंगे, जैसे ट्राई हुआ ट्राइज हुआ, फ्लाई फ्लाइज हुआ, इस तरीके इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बेटा देखो दूसरी स्ट्रक्चर देखो, वाई से पहले क्या हो, वावी लेटर होगा, तो देखो खाली एस आप ऐड करेंगे, जैसे पे पढ़ा है तो पेज, प्ले पढ़ा है तो प्लेज, से पढ़ा है तो सेज, ये सिर्फ आप एस ऐड करेंगे तो आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी ये वर्ब आपका सिंगुलर होगा। मैंने आपको बताया कि जब वर्ब्स के साथ एस और ईएस या आईएस ऐड आप नहीं करेंगे तो वो वर्ब आपके प्लूरल होते हैं, एस ईएस ऐड करने से आपके वर्ब्स क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। अच्छा फिर देखो लास्ट लेटर है, फिर देखो लास्ट लेटर मतलब इनको छोड़कर, तीनों रूल्स को छोड़कर बाकी जो भी होते हैं उनके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, खाली एस इस्तेमाल करेंगे, खाली एस वाली स्ट्रक्चर बेटा, एड क्या, एड एस, ये एस ऐड करेंगे हम इनके साथ भी, जैसे ऊपर इनके साथ भी आपने क्या ऐड किया है, वर्ब प्लस एस होता है ना, एड, इनके साथ भी एस है, तो यहाँ भी आप एस ऐड करेंगे, जैसे आस्क आस्क, बेट बेट्स, स्टॉप स्टॉप्स, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और आप देखें आगे आपने यानी इसके बाद जो है वो आपने शायद यानी क्विज कर लिया होगा बेटा, हाँ ये सेल्फ टेस्ट है, ये आपने कर ली होगी, ठीक है। ओके तो आज इतना काफी है, इंशाल्लाह मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे कल क्लास के बारे में।